दोस्तों, आज संसद ने जो हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया है। अमित शाह ने खड़े होकर ऐसा खुलासा किया जिसने हर भारतीय के मन में एक ही सवाल जगा दिया, क्या हम एक ऐसी गलती की कीमत आज भी चुका रहे हैं? उन्होंने बताया कि 2002 में जो बिल लाया गया था, जिसे कांग्रेस सरकार ने बिना सोचे समझे खत्म कर दिया, अगर वही कानून आज भारत में लागू होता तो कल्पना कीजिए, देश के किसी भी कोने में एक भी बम धमाका नहीं हुआ होता। हाँ, आपने सही सुना, ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक ऐसी चूक का आईना है जिसने हमारे सुरक्षा तंत्र की रीढ़ तोड़ दी थी। अमित शाह ने साफ कहा कि उस कानून के हटते ही आतंकियों का मनोबल बढ़ा, सुरक्षा कमजोर हुई और देश बार बार दर्दनाक हमलों का शिकार बनता रहा। अब सरकार उसी गलती को ठीक करने की तैयारी में है ताकि भारत फिर कभी अपने लोगों की जान की कीमत ना चुकाए। 2002 में टेररिज्म को समाप्त करने के लिए अटल जी की सरकार, एनडीए की सरकार, भाजपा सरकार पोटा का कानून लेकर आई। मान्यवर, मैं सदन को याद कराना चाहता हूं, पोटा कानून का विरोध किसने किया था? कांग्रेस। किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। हमारे पास बहुमत नहीं था राज्यसभा में, मजबूरन हमने कानून को गिर गया, मजबूरन संयुक्त सत्र बुलाना पड़ा। दोस्तों, हम जरा संभल कर बैठिए, क्योंकि जिस बिल को लेकर साल 2000 में कांग्रेस सरकार इतनी डर गई थी कि उसे तुरंत रद्द कर दिया, वही बिल आज दोबारा संसद में लौट रहा है। और यकीन मानिए, अगर ये कानून उसी समय लागू रहता तो आज देश के किसी भी कोने में एक भी धमाका, एक भी ब्लास्ट, एक भी आतंकी साजिश कामयाब नहीं हो पाती। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्यों कांग्रेस उस बिल से इतनी घबरा गई थी? आखिर क्या डर था? जो एक कानून पूरे देश की सुरक्षा को बदल सकता था, उसे अचानक खत्म कर दिया गया। अब खास बात सुनिए, अगर ये बिल आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में पास हो गया तो समझ लीजिए कि आतंकियों, कट्टरपंथी नेटवर्क और देशद्रोहियों की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये कानून उन्हें मच्छर की तरह एक सेकंड में मसलने की ताकत रखता है, बिना लंबी कोर्ट की लड़ाई, बिना लूप होल्स, बिना समय बर्बाद किए। ये सिर्फ कानून नहीं, ये भारत की सुरक्षा को बुलेट प्रूफ बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। और पोटा कानून को रोककर आज भी कांग्रेस पार्टी के नेता जब बोले तब कहे, पोटा कानून को रोककर किसको बताना चाहते थे आप? किसको बचाना चाहते थे? पोटा तो आतंकवादियों के खिलाफ था। पोटा को रोककर अपनी वोट बैंक का उल्लू सीधा करने के लिए अब आतंकवादियों को बचाना। और मान्यवर, 2004 में अटल जी की सरकार गई, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी की सरकार आई। आते ही पहला काम क्या किया मान्यवर? पहली ही कैबिनेट में पोटा कानून को रद्द कर दिया। मैं फिर से पूछता हूं, किसके फायदे के लिए कांग्रेस पार्टी ने पोटा कानून रद्द किया? ये आपको दिखाई दे रही हैं, ये हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब हैं। जब केंद्र में एनएडीए की सरकार बनती है, यानी कि जब ये प्रधानमंत्री बनते हैं, तो इनके द्वारा एक भाषण दिया जाता है कि हम पूरे देश की सुरक्षा के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आज देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर एक गतिविधि बढ़ी है तो वो है आतंकी गतिविधि। और आप जरा आंकड़ा उठाकर देखिए, 1990 के दशक से लेकर 2001 तक भारत के कई सारे क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा हमले किए गए हैं। कहीं बम ब्लास्ट किया गया, कई सारे लोगों को मार दिया गया और हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इसे रोकने के लिए हमें सख्त कानून लाने की जरूरत है। और इस सख्त कानून का नाम दिया गया कोटा, यानी कि POTA। पी का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, यानी कि आतंकवाद निवारण विधेयक 2002, इसे लाया गया। और इन्होंने कहा था कि आज देखिए, कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा आतंकी हमले होते हैं, देश के अलग अलग कोने के अंदर बहुत ज्यादा हमले होते हैं। 31 दिसंबर 2001 का संसद हमला भी आपके सामने है। इतने सारे हमले होने के बाद में अब हमें क्या करना पड़ेगा? सख्त कानून लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इंडियन पेनल कोड जो है उसमें इतना कठोर कानून नहीं है और उसके लिए हमें बहुत ज्यादा कठोर कानून बनाने की जरूरत है, ज्यादा शक्तिशाली कानून बनाने की जरूरत है। इसलिए मैं एक नई प्रकार का बिल लाने जा रहा हूं। और इस बिल के अंदर ऐसा होगा कि अगर हमें किसी व्यक्ति के ऊपर शक है कि इसने आतंकियों की मदद करी है, अगर हमें किसी भी व्यक्ति के ऊपर शक है कि ये मदद के साथ साथ भारत में कहीं ब्लास्ट करने वाला है, अगर हमें किसी व्यक्ति के ऊपर शक है कि इसके घर में कोई घुसा हुआ है, तो हम उसके ऊपर सीधी कार्रवाई करेंगे। और इस प्रकार की बातें कहते हुए इनके द्वारा संसद के अंदर ये बिल ला दिया गया। जैसे यह बिल संसद के अंदर लाया गया तो कांग्रेस ने 2002 में बहुत ज्यादा विरोध किया था कि अगर आप इस बिल को लागू कर देते हो तो निर्दोष के ऊपर भी आप कार्रवाई करोगे, और इसीलिए हम इस बिल को किसी भी हालत में लागू नहीं होने देंगे। देखिए, 2002 में इस बिल का विरोध हुआ था। उसके ऊपर अमित शाह ने अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया था, वो भी आप जरा सुनिएगा।
इन्होंने कहा था कि हम इस बिल को किसी भी हालत में लागू नहीं होने देंगे। लोकसभा में ये बिल लाया गया, इसे रद्द करवा दिया गया। फिर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने एक दिमाग लगाया कि ऐसे तो ये बिल पास नहीं होगा, एक काम करते हैं, नीतीश को काफ़ी हालत में काफ़ी आर्जी दोनों में है, संयुक्त बैठक बुला लेते हैं। तो इनके द्वारा क्या किया गया, संयुक्त बैठक बुलाई गई और संयुक्त बैठक बुलाने के बाद में राज्यसभा लोकसभा दोनों संयुक्त बैठक में बैठते हैं और इस बिल को लागू कर दिया जाता है। यानी कि ये बिल पूरी तरीके से पास हो जाता है कि कानून सही है, हमें सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। जैसे 2002 में ये बिल पास होता है और पूरे देश के अंदर तुरंत कार्रवाई के साथ में क्या कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है और उसके बाद में असली खेल यहीं से शुरू होता है। देखिए 2002 में जब इस बिल को पास कर दिया गया और ये बिल जैसे ही पास हुआ पूरे देश में लागू हुआ और जैसे ही ये लागू हुआ था तो जांच की जो टीम थी कि हाँ ये चेकिंग करने वाली टीम है, ये पुलिस वाले हैं, इन सबको क्या कर दिया गया, फ्री हैंड दे दिया गया कि अगर आपको लग रहा है कि इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए तो सख्त से सख्त आप यहाँ पर कार्रवाई कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति पर आपको लग रहा है कि आतंकी गिरोह के अंदर शामिल हो सकता है या फिर किसी तरह से उनकी मदद कर रहा है, उन्हें खाना तक भी खिला रहा है, तो आप उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर आपको शक हो चुका है कि इंसान अभी यहाँ पर खड़ा था, इसने ये किया है, तो उसे आप गिरफ्तार कर सकते हैं। गिरफ्तारी के साथ साथ जब तक आपका शक दूर नहीं हो जाता और जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि वो निर्दोष है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, तब तक आप चाहो तो 1 साल 2 साल 5 साल 15 साल या उम्र कैद के लिए भी उसे जेल के अंदर रख सकते हो। लंबे समय तक कोई भी उसकी जमानत नहीं करवा सकता। कितना भी बड़ा वकील लेकर आ जाओ, अगर पोटा एक्ट के तहत उसे गिरफ्तार किया गया है तो कुछ भी हो जाए उसे हम नहीं छोड़ने वाले। और इसी बात को लेते हुए कांग्रेस ने उस समय पूरे देश में एक बार फिर से यही बात फैलाना शुरू कर दिया कि पोटा एक्ट का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ पार्टी जो है उस पार्टी के विरोधी अगर कोई व्यक्ति है, जैसे बीजेपी है, बीजेपी ने इसको लागू किया, बीजेपी पार्टी के अगर कोई विरोधी है तो पार्टी क्या करेगी, उसके ऊपर भी इस प्रकार का पोटा एक्ट लगाकर उसको जेल के अंदर डाल सकती है। कोई छात्र है जिसके ऊपर शक करके उसे अगर इसमें डाल दिया गया तो उसकी जिंदगी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ये ठप्पा लग गया, ये टैग लग गया कि पोटा एक्ट के तहत इसे गिरफ्तार किया गया है, ये तो आतंकी है, चाहे उसके ऊपर वो दोष लगा है नहीं लगा है, बाद में वो निर्दोष साबित हो भी जाए, फिर भी समाज में उसकी किसी प्रकार से कोई इज्जत नहीं रहने वाली। और इसी प्रकार की बातें जो है कांग्रेस ने करना शुरू कर दिया। और इसके साथ ही कांग्रेस ने कहा कि आने वाले कुछ ही समय में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले हम हमारे घोषणा पत्र में ये लिख रहे हैं कि अगर आपने हमारी सरकार को चुना तो हम इस पोटा एक्ट को पूरी तरीके से रद्द कर देंगे। और आप देखिए वाकई में 2004 के अंदर एनडीए की सरकार गिरी और यहाँ पर मनमोहन सिंह जी की सरकार यहाँ पर बनती है। और जैसे इनकी सरकार बनी तो सबसे पहले इनके द्वारा पोटा एक्ट को 2004 के अंदर पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया। पोटा तो आतंकवादियों के खिलाफ था, पोटा को रोककर अपनी वोट बैंक का उल्लू सीधा करने के लिए अब आतंकवादियों को बचाना। कांग्रेस ने चुनाव से पहले जिस वादे को हवा दी थी, सत्ता मिलते ही उन्होंने उसी वादे को हकीकत में बदल दिया। सबसे पहले बिना देर किए 2004 में पोटा एक्ट को पूरी तरह रद्द कर दिया गया। वही पोटा जिसे आतंकियों की रीढ़ तोड़ने वाला सबसे कड़ा कानून कहा जाता था, वही पोटा जिससे देश में एक भी बड़ा बम ब्लास्ट रोकने की क्षमता बताई जा रही थी। लेकिन सरकार बनते ही कांग्रेस ने एक ही झटके में इसे खत्म कर दिया, जैसे ये किसी सुरक्षा ढांचे का हिस्सा ही ना हो। और दोस्तों, यहीं से सवाल उठता है कि क्या उस एक फैसले ने आने वाले वर्षों में देश को सबसे भारी कीमत चुकवाई? क्या पोटा की वापसी आज भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है?